सभी को नमस्कार। अपने चारों ओर की दुनिया को देखकर कई बार मेरे मन में एक कल्पना पैदा होती है कि आखिर कैसी होती वो दुनिया अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होती। उस दुनिया में ना तो कोई आपस में बात करता नजर आता, ना ही कोई पढ़ता और लिखता हुआ नजर आता। उस दुनिया में ना तो किताबें होती, ना ही गीत संगीत होता। क्या आपको नहीं लगता कि वो दुनिया कितनी नीरस होती? फिर जब कल्पना की उस दुनिया से निकलकर मैं वर्तमान में लौटती हूँ, तो मुझे अपने चारों ओर एक जादुई दुनिया नजर आती है, जहाँ ढेर सारी बातें हैं, विचार हैं, बातों का आदान प्रदान करते हुए लोग हैं। कुल मिलाकर जहाँ भाषा की जादुई शक्ति फैली हुई है, ये दुनिया सचमुच जादुई लगती है। सचमुच भाषा एक अनोखा जादू है, जिसने इस धरती पर मानव के जीवन को बदल डाला है। भाषा में मनुष्य की पूरे व्यक्तित्व को, यहाँ तक कि उसके पूरे जीवन को बदल डालने की शक्ति छिपी हुई है। भाषा आदमी को हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है, और ये शक्ति भाषा के हर शब्द में छिपी हुई है। तो जब शब्दों की बात शुरू ही हो गई है, तो आइए शब्दों के बारे में कुछ और बातें जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो हमारी बात शुरू होती है शब्दों के निर्माण से। क्या आप जानते हैं कि भाषा में शब्द आते कहां से हैं? मैं आपको बताती हूँ कि भाषा में इन शब्दों का निर्माण कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। यही वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, 4 वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, र, ई, न, आ, यानी रीना। तो इस प्रकार से वर्णों से मिलकर शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य, जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है, और यही वाक्य मिलकर हमारी भाषा का निर्माण करते हैं। तो आइए अब शब्दों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम आपस में बोलते समय या लिखते समय या अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते समय असंख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सभी शब्द एक जैसे होते हैं? नहीं, ये सभी शब्द एक जैसे नहीं होते। हम विभिन्न प्रकार के आधारों पर इन शब्दों को अलग अलग श्रेणियों या वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द, और रचना या बनावट के आधार पर शब्द। आज हम रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा में रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो आइए अब इन तीनों प्रकार के शब्दों के बारे में जान लेते हैं। हमारे पहले प्रकार के शब्द हैं रूढ़ शब्द। ये वे शब्द हैं जो किसी एक वस्तु, किसी एक प्राणी या किसी एक अर्थ के लिए निश्चित हो चुके हैं। इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने 4 टांगों वाले एक विशेष जानवर के लिए एक शब्द निर्धारित कर दिया, घोड़ा। तो घोड़ा शब्द उस 4 टांगों वाले जानवर के लिए रूढ़ हो चुका है। इसे हम एक रूढ़ शब्द कहेंगे। हमारा दूसरा शब्द है पानी, जिसे हमने एक ऐसे तरल पेय पदार्थ के लिए निश्चित कर दिया है जो हमारी प्यास बुझाता है। तो पानी शब्द उस तरल पदार्थ के लिए रूढ़ हो चुका है। इस प्रकार के शब्दों को हम रूढ़ शब्दों की श्रेणी में रखते हैं, और ये हमारी हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के शब्द हैं। हमारे दूसरे प्रकार के शब्द हैं यौगिक शब्द। यौगिक योग शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मेल या जुड़ना। ये वे शब्द हैं
जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। और इनकी एक और विशेषता यह है कि इनके दोनों ही शब्द यानी दोनों ही खंड सार्थक होते हैं, उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हमारा पहला शब्द है रसोई घर। रसोई घर शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, रसोई और घर, और हम देख रहे हैं कि दोनों ही शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलता है। हमारा दूसरा शब्द है नील कमल। नील कमल में दो शब्द जुड़े हुए हैं, नीला और कमल, लेकिन ये दोनों ही शब्द सार्थक हैं और दोनों ही शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, नील कमल। इस प्रकार से यौगिक शब्दों का निर्माण होता है और यही यौगिक शब्द हमारी भाषा को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। हमारे तीसरे प्रकार के शब्द हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ जैसे कि सुनने से ही लग रहा है कि इसमें यौगिक और रूढ़ दोनों ही प्रकार के शब्द आ गए हैं। जी हाँ, ये बात सच है। ये वे शब्द होते हैं जो मूल रूप से तो यौगिक शब्द ही हैं, अर्थात दो शब्दों के मेल से ही बने हैं, लेकिन समय, प्रयोग और परंपरा के आधार पर हमने इन शब्दों को कुछ विशेष वस्तुओं, कुछ विशेष प्राणियों या किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित कर दिया है, तो ये रूढ़ शब्द भी बन गए हैं। जैसे पंकज। पंकज शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पंक जमा ज। इस प्रकार से यह एक यौगिक शब्द माना जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि पंकज शब्द हमने कमल के फूल के लिए निश्चित कर दिया है, तो यह एक रूढ़ शब्द भी तो बन गया है। इस प्रकार से यौगिक होते हुए भी यह रूढ़ शब्द का कार्य कर रहा है, तो हम इसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। हमारा दूसरा शब्द है दशानन। दशानन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, दश जमा आनन। दशानन शब्द को हम जानते हैं कि हमने रावण के लिए रूढ़ बना रखा है, अर्थात निश्चित कर दिया है। इस प्रकार से यह शब्द भी यौगिक होते हुए रूढ़ शब्द का कार्य करता है। तो इस प्रकार से अनेक शब्द हैं जो यौगिक होते हुए भी रूढ़ शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं और हम इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन तीनों प्रकार के शब्दों में से रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द तो विशेष अर्थों के लिए निश्चित हो चुके हैं, लेकिन यौगिक शब्द जो हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, आइए उनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। यौगिक शब्द जो कि दो शब्दों की मेल से बनते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, इनका निर्माण कितनी प्रकार से होता है, आइए देख लेते हैं। पहला तरीका उपसर्ग जोड़कर, जैसे अधपका। इस शब्द में पका शब्द से पहले अध उपसर्ग को जोड़ दिया गया है और एक नया शब्द निर्मित हो गया है। दूसरा तरीका प्रत्यय जोड़कर, जैसे हमारे पास एक शब्द है पढ़ाकू। इसमें पढ़ शब्द के पीछे आकू प्रत्यय को जोड़कर एक नया शब्द निर्मित कर दिया गया है। तीसरा तरीका पुनरुक्ति के द्वारा, यानी शब्द के दोहराव के द्वारा एक शब्द को दो बार लिखकर, जैसे हमने लिखा गांव गांव। गांव शब्द को दोहराने से एक नया शब्द बना है गांव गांव, जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है और वाक्य में भी ये एक विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करेगा। दूसरा शब्द है लाल लाल। हम सब जानते हैं कि हम इन शब्दों का वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। हमारा चौथा तरीका है संधि के द्वारा। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। जैसे एक हमारे पास शब्द है रविंद्र, जिसमें रवि जमा इंद्र, ई और ई वर्ण के मेल से एक नया शब्द निर्मित कर दिया गया है। अब हमारा पांचवा तरीका आता है शब्द के निर्माण का समास के द्वारा। समास यानी दो शब्दों के मेल से बनने वाला एक नया शब्द। हमारे पास शब्द है नील कमल, जहां हमने नीला और कमल इन दोनों शब्दों का मेल किया और एक नए शब्द को निर्मित कर दिया। तो हमने देखा
कि यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है। आज हम उन यौगिक शब्दों के बारे में और अधिक समझेंगे जो समास के द्वारा निर्मित होते हैं। तो चलिए अब समास के माध्यम से बनने वाले यौगिक शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। वे शब्द जो समास के माध्यम से बनते हैं, उन्हें समझने के लिए हम एक संवाद देखते हैं जो कि दो बालकों के बीच में हो रहा है। पहला बालक, मैंने अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए बहुत प्रयास किए थे। दूसरा बालक, मैंने भी 1 सप्ताह तक रात दिन परिश्रम किया था। हम इन दोनों बालकों के संवाद में कुछ यौगिक शब्दों को देख सकते हैं, जैसे परीक्षा परिणाम, सप्ताह और रात दिन। ये वे शब्द हैं जिनका निर्माण समास के द्वारा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि समास क्या चीज है। समास क्या है, ये तो हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अब तक हमने जो पढ़ा, जो समझा, उसके आधार पर अब आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें और अपने ज्ञान की जांच करें। अगले वीडियो में हम समास की यात्रा पर चलेंगे। तब तक नमस्कार।